अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस दूसरी वीडियो में हम दिमागी टीबी यानी टीबी मेनिंजाइटिस के इलाज और उससे जुड़े मसाइल पर बात करेंगे। देखिए, टीबी के इलाज में और किसी आम बीमारी के इलाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ज़रूर समझें। पहला पॉइंट, टीबी के इलाज दिनों या हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक चलता है। अमूमन दिमागी टीबी का इलाज 12 माह यानी 1 साल तक मुसलसल किया जाता है, लेकिन अगर बीमारी शदीद हो या मरीज़ बेहतर ना हो रहा हो तो उसे 18 से 24 माह तक भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, याद रखिए कि टीबी का जरासीम एक चालाक दुश्मन की तरह है जो मौके की तलाश में रहता है। अगर हम उस पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें हरगिज़ इस तरह का कोई मौका नहीं देना। इसलिए मरीज़ के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक मर्तबा इलाज शुरू हो गया तो फिर ये इलाज मुसलसल चलेगा, बग़ैर किसी वक्फे, बग़ैर किसी ब्रेक के। मरीज़ को हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कभी दवाई ले तो कभी ना ले, कभी खाए तो कभी भूल जाए। क्यों? क्योंकि इससे टीबी के जरासीम को मौका मिलता है और वो दवाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत पैदा करना शुरू कर देता है, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वजह से टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ की जान ख़तरे में भी पड़ जाती है, क्योंकि दिमागी टीबी एक जानलेवा मर्ज़ है। पॉइंट नंबर 3, ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि जितने महीने टीबी की दवाई खाने को बताई गई है उतने महीने का कोर्स लाजमन पूरा करना होगा। अगर मरीज़ 6 से 7 माह दवाई खाकर छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस धोखे में न रहें। मैं बता चुका हूँ कि टीबी का इलाज दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ है। टीबी के जरासीम को एक मक्कार दुश्मन ही की तरह डील करना होगा, वरना अगर दवाई आपने बंद कर दी तो ये मक्कार दुश्मन भरपूर तैयारी के साथ दोबारा हमला आवर होगा और हो सकता है कि जो नुकसान वो पहले पहुंचा नहीं सका था अब पहुंचा दे। बीमारी को इस तरह दोबारा ज़ाहिर होने को हम रिलैप्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, टीबी की दवाई कोई एक गोली नहीं बल्कि 5-6 गोलियों का मजमुआ है जिनको निहार मुँह ही खाना होता है। ये बात कई मरीज़ों को अच्छी नहीं लगती कि एक लंबे अरसे के लिए वो इतनी गोलियां वो भी निहार मुँह खाने के लिए पाबंद हो गए हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बीमारियाँ हमारी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होती हैं और दुश्मन को दबा कर रखना ही बेहतरीन हिकमत अमली होती है। दिमागी टीबी एक ख़तरनाक बीमारी है, इसे हरगिज़ हल्का ना लें। पॉइंट नंबर 5, टीबी की दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट यानी मुज़र असरात होते हैं, इसलिए तमाम मरीज़ और उनके लवाहिकीन जो मरीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से अच्छी तरह पूछ लें कि इन दवाओं से क्या मसाइल हो सकते हैं। यहाँ मैं 3 बड़े मसाइल का जिक्र करूँगा, मेहरबानी करके इनको समझ लें। नंबर 1, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी ये दवाइयाँ आपके जिगर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए जब आपको टीबी की दवाइयाँ शुरू करवाई जाती हैं तो आपका डॉक्टर वक्तन फ़वक्तन LFT जो कि जिगर का टेस्ट होता है उसे करवाता रहता है, ताकि तसल्ली रहे कि ये दवाइयाँ जिगर को तो नुकसान नहीं पहुँचा रही। नंबर 2, ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी आँखों की रोशनी का कम हो जाना या चले जाना, जिसको हम आम ज़बान में अंधा हो जाना कहते हैं। ये इंतहाई अहम साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए अगर टीबी के इलाज के दौरान ऐसा कुछ महसूस हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तीसरा साइड इफ़ेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नसों का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ या पाँव में सुइयां चुभती महसूस होती हैं या ये सुन्न हो सकते हैं, और अगर ये बढ़ जाए तो हाथ पाँव कमज़ोर भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिमागी टीबी के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं। मैं यहाँ सिर्फ उन दवाओं का जिक्र करूँगा जो हर मरीज़ को शुरू करवाई जाती हैं। बाद में कुछ मसाइल के बायस दवाओं में तब्दीली भी की जाती है, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकूँगा क्योंकि इससे टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। दिमागी टीबी में हम 6 दवाइयाँ शुरू करवाते हैं, इसको समझिएगा। उनमें से एक तो 4 दवाइयों का सेट है जिसको टीबी की दवाइयाँ कहा जाता है। दूसरा
एक मल्टी विटामिन है जिसको विटामिन B6 का नाम दिया जाता है, और तीसरा स्टीरॉइड्स होते हैं। जिन दवाइयों को हम खालिसतन टीबी की दवाइयाँ कहते हैं वो यही 4 दवाइयों का सेट है जो आपको नज़र आ रहा है। हर मरीज़ को टीबी का कोर्स इन 4 दवाइयों से ही शुरू किया जाता है। इनमें से 2 दवाइयाँ पैराज़िनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल को 2 माह के बाद बंद कर दिया जाता है, जबकि आइसोनियाज़िड और रिफेम्पिसिन को बकाया 9 माह तक जारी रखा जाता है। लेकिन अगर बीमारी शदीद है या मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा तो दवाई का ये कोर्स 6 से 12 माह मज़ीद भी दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि टीबी की दवाइयों को 1 साल तक दिया जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये दौरानिया दवाई का 1.5 से 2 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। टीबी की इन दवाइयों के साथ लाजमन एक विटामिन B6 ज़रूर दिया जाता है ताकि इन दवाओं खुसूसन आइसोनियाज़िड से जो नसों को नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे। और ये विटामिन जब तक टीबी की दवाई चलेगी, चाहे वो 1 साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले, ये विटामिन B6 टीबी की दवाओं के साथ साथ चलता रहेगा। दिमाग की टीबी में कई मरीज़ों को स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं जिसका दौरानिया 6 से 8 हफ्ते होता है। ये क्यों दिया जाता है? रिसर्च ये बताती है कि स्टीरॉइड के इस्तेमाल से दिमागी टीबी में बेहतरीन नताइज भी मिलते हैं और अमवात में कमी भी देखी गई है। ये स्टीरॉइड शुरू में इंजेक्शन की शक्ल में दिए जाते हैं और बाद में खाने वाली गोलियों में तब्दील कर दिया जाता है। और नाज़रीन, आखिर में मैं बहुत अहम और पेचीदा मसला जो कि अक्सर औकात दिमागी टीबी में देखा जाता है उस पर बात करूंगा, और वो है हाइड्रोसेफलस यानी दिमाग में ज़्यादा पानी का जमा हो जाना। ये मैं पहले भी आपसे इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर हजरात दिमागी टीबी की इस कॉम्प्लिकेशन पर नज़र रखें, क्योंकि इसकी वजह से दिमाग में जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से मरीज़ कोमा में भी जा सकता है और उसकी वफ़ात भी हो सकती है। शुरू में इस हाइड्रोसेफलस को स्टीरॉइड्स को इंजेक्शन की शक्ल में देकर कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर 1-2 दिन में खातिर खा फ़ायदा ना हो तो वीपी शंट डाल दिया जाता है। वीपी शंट एक ट्यूब होती है जो कि दिमाग के में से होती हुई पेट में चली जाती है और ये दिमाग के पानी को ड्रेन करके पेट में डालती रहती है और वो पानी वहाँ से खून में शामिल हो जाता है। इसी वजह से वीपी शंट को लाइफ सेविंग प्रोसीजर यानी जान बचाने वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। कई दफ़ा मरीज़ के रिश्तेदार पूछते हैं, खुसूसन उस वक्त जब इलाज टीबी का कंप्लीट हो चुका होता है, कि डॉक्टर साहब ये जो ट्यूब डली है ये कब तक हटाएंगे? तो हम कहते हैं कि इस ट्यूब को अमूमन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जिस्म में पड़ी भी रहे तो इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं है। नाज़रीन, इस टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो ये कि ये टीबी का मर्ज़ हमारे मुल्क में ज़्यादा है और कई लोगों को सिर्फ़ इस वजह से टीबी हो जाती है और उसके मसाइल होते हैं क्योंकि उनको इस बारे में इल्म नहीं है, इतनी अवेयरनेस सही है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर इससे बाकी लोगों के साथ शेयर करें, सदका जारिया की नीयत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।